अपनी माँ की मौत के पीछे की सच्चाई पता लगाने के लिए माध्यम उस घर में वापस लौटी जहाँ वह पली बढ़ी थी। अपने झटके के लिए एक छिपे हुए कमरे में उसने एक महिला को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। तभी एलिस को एहसास हुआ उसके सामने खड़ी महिला कोई भूत नहीं थी, बल्कि वर्तमान मालिक द्वारा बंद करके रखी गई एक पीड़ित महिला थी। उसे बचाने के बाद एलिस और उसकी टीम बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन गए, लेकिन अचानक एक लड़की अधिकारियों में से एक के पीछे दिखाई दी। एलिस ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह उसके भाई की सबसे बड़ी बेटी थी। एलिस के पास बचपन से ही पूर्वाभास की शक्तियां थीं। उसे पता था कि कुछ भयानक होने वाला है और वह सीधे उस भूतिया घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। इस बीच उसका भाई पहले ही अपनी 2 बेटियों के साथ वहां पहुंच चुका था। वे एक सीटी ढूंढना चाहते थे जिसे उसने बचपन में खो दिया था, लेकिन अलग अलग खोजते समय बड़ी बेटी बेसमेंट में छिपे दानव से टकरा गई। जब तक एलिस वहां पहुंची उसके भाई को पहले ही मिल चुका था। उसकी भतीजी बेहोश थी और रहस्यमय तरीके से बंद कर दी गई थी। एक अनुभवी माध्यम के रूप में एलिस बता सकती थी कि दानव ने उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया था और उसने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मालिक जरूर दानव के नियंत्रण में होगा। इसी कारण उसने उस महिला को बंद करके रखा था। एम्बुलेंस के उसकी भतीजी को ले जाने के बाद एलिस ने फैसला किया कि वह घर के अंदर वापस जाएगी और दानव को किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोकेगी। जल्द ही उन्हें बेसमेंट के वेंटिलेशन शाफ्ट में एक महिला का नाइट गाउन मिला। जैसे ही एलिस ने उसे छुआ, उसके मालिक के जीवन के दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। पता चला कि उसका पिता भी एक खतरनाक अपराधी था जो महिलाओं को बंद करके रखता था। उसके द्वारा जंजीरों में बांधी गई महिला का नाम एना था। कई साल पहले एना भागने में सफल हो गई थी। उस समय छोटी एलिस जो अपने भाई के साथ फर्श पोंछ रही थी, लॉन्ड्री रूम में एना से टकरा गई थी। लेकिन तब एलिस ने सोचा था कि वह एक भूत है, इसलिए उसने उसे नहीं बचाया। फिर एलिस ने कुछ देखा। नाइट गाउन का एक धागा वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर और गहराई तक जा रहा था, जो दूसरे छोर पर एक डिब्बे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने शाफ्ट के मुहाने से पंखा हटाया और अंदर रेंग कर गए। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उन्हें एना के कुछ सामान और निशान मिले। इससे पहले कि एलिस इस सदमे को समझ पाती, उसने शाफ्ट के अंदर और गहराई में वैसे ही और डिब्बे देखे। उसके पिता ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जैसे ही वह उन्हें एक एक करके खोल रही थी, उसकी आत्मा दानव द्वारा दूसरी दुनिया में खींच ली गई। वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन वाले रूप से हुई। एलिस, मैं कहाँ हूँ? तुम एक खास जगह पर हो जहाँ आत्माएं जाती हैं। असली दुनिया में एलिस के सहायकों ने उसे शाफ्ट से बाहर खींच लिया, लेकिन उसकी आत्मा पहले ही ले ली गई थी। उसे वापस लाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि उसके भाई की सबसे छोटी बेटी अपनी आत्मा को उस दूसरी दुनिया में भेजेगी ताकि एलिस को ढूंढ सके। उस लड़की के पास बचपन से ही मानसिक शक्तियां थीं, लेकिन वह पहली बार वहां गई थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि कहां तलाश करे।